हाँ तो भाई, लेट्स टॉक अबाउट द टॉक ऑफ द टाउन। लेट्स टॉक अबाउट छावा। नमस्ते जी, मेरा नाम है अमन वर्मा एंड यू आर वाचिंग अमन की बात। लास्ट वीकेंड छावा रिलीज हुई और ये स्टोरी है धर्मवीर, स्वराज रक्षक, बलिदान मूर्ति, शेर शिवा के छावा, छत्रपति संभाजी महाराज की। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट अ मूवी क्रिटिक, सो आई एम नॉट गोना गेट इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट, और ये रिव्यू होगा एकदम लेमन लैंग्वेज वाला। सो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है औरंगजेब के दरबार से, जहां एक खबर आती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब नहीं रहे, और इसी के साथ पूरे दरबार में खुशी फैल जाती है कि अब मुगलों का दक्कन पर राज करने का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। पर उन्हें ये कहाँ पता था कि औरंगजेब का अब जो संघर्ष शुरू होगा वो उसे दक्कन में दफनाकर ही खत्म होगा। और फिर एंट्री होती है छावा की, छत्रपति संभाजी महाराज की, उनकी बुरहानपुर वाली लूट के साथ। और विक्की कौशल यार, पहले सैम मानेकशॉ और अब छत्रपति संभाजी महाराज, ये भाई कुछ अलग ही लेवल का काम कर रहा है यार। मूवी में उनकी एंट्री से लेके लास्ट सीन तक ही नेल्ड इट ब्रो। इट वाज अ 10 on 10 परफॉर्मेंस। पर एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी वो मराठी वाला एक्सेंट, लाइक रणवीर सिंह डिड इन बाजीराव मस्तानी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस्ड इट, पर जब छावा का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उसमें उन्होंने हिंदवी स्वराज की जगह स्वराज वर्ड यूज़ किया था। और तब से मैं सिर्फ ये होप कर रहा था कि बॉलीवुड ने यहाँ वो ना किया हो जो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान में किया था। पर नहीं, मूवी में हिंदवी स्वराज का यूज़ बहुत जगह पे हुआ है। लेकिन फिर भी दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट कि कहीं से बस वो सेक्युलरिज्म वाला एंगल घुसा दें। लास्ट में उन्हें जो यातनाएं दी जा रही थी, उन्हें जो टॉर्चर किया जा रहा था, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए नहीं मान रहे थे। तो इसमें सेक्युलरिज्म ला के ये बोलना कि उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, ये लीपा पोती रहने ही देते तो बढ़िया होता। उस समय वो लड़ाई अपने धर्म को बचाने के लिए ही थी। उस समय वो लड़ाई एक ऐसी मानसिकता के खिलाफ थी जिसके लिए उसका धर्म था दूसरे धर्म को ख़त्म करना। उस समय उस मानसिकता को मारना, उस मानसिकता को ख़त्म करना, उसे नष्ट करना ही हिंदवी स्वराज था। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का सपना था। छत्रपति संभाजी महाराज ने वो सब यातनाएं सही, वो सब टॉर्चर सहा, सिर्फ उस सपने के लिए, हिंदवी स्वराज के लिए। और इसीलिए उन्हें धर्मवीर कहा जाता है। मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक वाला फ्रेम हो, उनका शिव जी का रुद्र अभिषेक करते हुए वाला फ्रेम हो, संगमेश्वर में उनका युद्ध वाला फ्रेम हो, और लास्ट में उन्हें जब यातनाएं दी गई वो वाले फ्रेम्स हों, वो सब इतने परफेक्टली पिक्चराइज किए गए हैं कि आपने आज तक जितनी भी छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की पोस्टर्स देखे होंगे या अपने दिमाग में विजुअलाइज किया होगा, वो सब उन्होंने स्क्रीन पे उतार दिया है। मूवी में बहुत सारे आई पॉइंट्स हैं, और जो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगे वो पहला, जब उन्हें पता लगता है कि उनके घर में उनको मारने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है और फिर वो हाथी से उनको कुचलवा देते हैं अपने उन मंत्रियों को। लास्ट के वो 30-40 मिनट जिसमें वो पकड़े जाते हैं, वो युद्ध वाला सीन, और उसके बाद उन्हें वो यातनाएं देने वाला सीन जिसमें उनके नखून वगैरह निकाले जाते हैं, एंड दैट लास्ट कॉन्वर्जेशन बिटवीन छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश, वो इतनी इमोशनली ओवरलोडेड हो जाता है उस टाइम पे कि इवन इफ यू आर एन इमोशनली स्ट्रांग पर्सन, अगर आप एक सेकंड के लिए भी उस जोन में जा रहे हो जिस जोन में वो एक दूसरे के साथ उस पोएटिक वे में एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, वो that will make you cry. And if you're talking about acting, विक्की कौशल की सैम बहादुर देखने के बाद the way he portrayed Field Marshal Sam Manekshaws कैरेक्टर, मुझे नहीं लगा था कि इससे ऊपर और कुछ हो पाएगा। बट द वे ही प्लेड छत्रपति संभाजी महाराज कैरेक्टर इज नो लेस देन दैट भाई। और अक्षय खन्ना भाई, इट्स हिज करियर्स बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार। जिस चीज़ की जितनी मात्रा में ज़रूरत थी सिर्फ उतनी, परफेक्ट। उसके अलावा दिव्या दत्ता, आशुतोष राणा, विनीत कुमार, ऑन पॉइंट। बस रश्मिका मंदाना का थोड़ा सा हार्ट टाइट था, बाकी सब ज़बरदस्त भाई। पर कहते हैं ना, चांद में भी दाग है, तो छावा का दाग है उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, उसके गाने बिना मतलब के कहीं पे भी कुछ भी, मतलब क्या भाई। पर अगर हम बात करें तो भाई, इट इज़ अ मस्ट वॉच। और एक दो चीज़ जो मुझे मूवी में मिसिंग लगी, पहला कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वॉरियर, वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता भी थे। उन्होंने संस्कृत में बुकें लिखी थी, ही वॉज अ पोएट, उन्हें कितनी लैंग्वेजेस आती थी। सेकेंड, मूवी में मुगलों के खिलाफ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए, पर उन्होंने उस 9 साल के टाइम फ्रेम में मुगलों के अलावा भी और फ्रंट्स पे भी लड़ाइयाँ लड़ी।
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 120 लड़ाइयाँ उन्होंने टोटल लड़ी, जिसमें से कि वो सारी की सारी जीते, जिसमें उन्होंने पोर्चुगीज़ और ब्रिटिशर्स दोनों को हराया। और इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि इट इज़ अ मस्ट वॉच। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, हिंदवी स्वराज के सपने को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और इस कहानी को हम तक पहुंचने के लिए देश आज़ाद होने के बाद भी 70-80 साल लग गए। नहीं तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी एक पैराग्राफ में बता के ख़त्म कर दिया था। तो नाउ इट्स आवर टाइम कि हमें इसको आगे पहुंचाना है, अपने आने वाली जनरेशन्स को बताना है। डू वॉच इट विद योर फैमिली, और अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी दिखाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल हेयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर छावा देखा है तो अपने थॉट्स कमेंट कर देना, और अगर अभी तक नहीं देख के आए हो तो टिकट बुक करो और जिस तारीख को जा रहे हो वो तारीख कमेंट कर देना। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एवरीबडी यू नो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। यू वर वॉचिंग अमन की बात, दिस साइड अमन वर्मा, साइनिंग ऑफ।